Morning students, I hope you all are fine and today we are going to start the topic air pollution. आज एयर पोल्यूशन को पढ़ते हैं बेटा. लास्ट क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज पोल्यूशन, पोल्यूटेंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, गैशियस, पार्टिकुलेट, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को हमने डिस्कस किया था. आज हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन का. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? जब एयर कंटामिनेट हो जाती है, एयर में कुछ हार्मफुल चीज़ें आ जाती हैं दैट आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमें बीमारियां करती हैं. द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस, कि उसमें हार्मफुल खतरनाक गैसेस आ जाएं, स्मोक हो, डस्ट हो, जब ये एयर में प्रेजेंट होंगी तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन. व्हाट वी कॉल्ड इट? एयर पोल्यूशन. सो द सब्सटेंस विच कोज पोल्यूशन ऑफ एयर, जो एयर पोल्यूशन कोज करेंगे उनको क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूटेंट. अब इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मीन्स ये टू टाइप्स के हैं. एक तो गैशियस एयर पोल्यूटेंट और दूसरा क्या होता है बेटा? सॉलिड एयर पोल्यूटेंट. देन ये टेबल गिवन है बेटा जिसमें गैशियस पोल्यूटेंट और सॉलिड पोल्यूटेंट और उनके सोर्स को एक्सप्लेन किया गया है. सोर्स इन द सेंस कि पोल्यूटेंट आ कहाँ से रहा है, दैट इज द सोर्स. सो फर्स्ट गैशियस पोल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर. सल्फर का ऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है बेटा? जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो गाड़ियों का धुआं होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, उस टाइम पे ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी रिलीज होंगे और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी. देन थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल्स का, मीन्स जब फ्यूल्स कंप्लीट कंबशन नहीं करते, पूरी तरीके से CO2 H2O में कन्वर्ट नहीं होते, तो उसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन. देन हाइड्रोजन सल्फाइड, सिटी सीवेज, जो सिटी का सीवेज आता है ना, मतलब सिटी सीवेज में क्या आता है बेटा? जितने भी हाउसेस वगैरह से, किचन वगैरह से जो भी वेस्ट होता है आपका बाथरूम का, सब कुछ पानी वानी, उसको मिलाकर क्या बोलते हैं? सिटी सीवेज. एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? जब मान लो आपने किसी जगह पे पत्तियों को, सूखी पत्तियों को, एनिमल वेस्ट को इकट्ठा करके उसको कुछ टाइम के लिए कवर करके छोड़ देते हैं, तो वहां से जो गैस बनेगी दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड. देन नेक्स्ट है वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स वेपर कहाँ से बनेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से. लाइक जो पेंट इंडस्ट्री होती है, पेंट और वार्निश इंडस्ट्री, ड्राई क्लीन के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं वहां पे. देन 6 है एसिड फ्यूम्स. एसिड फ्यूम्स किससे रिलीज होती हैं बेटा? फर्टिलाइजर से और केमिकल इंडस्ट्री से. और मेटल फिनिशिंग. मेटल फिनिशिंग का मतलब जब मेटल को प्योर करने के बाद, मान लो आयरन से कुछ बनाया जा रहा है, स्टील से कुछ ऑपरेट किया जा रहा है, टिन के वेसल्स बनाए जा रहे हैं, तो वहां पे एसिड फ्यूम्स रिलीज होते हैं. देन नेक्स्ट कैटेगरी है सॉलिड पॉल्यूटेंट्स. सॉलिड पॉल्यूटेंट में मोस्टली क्या आते हैं आपके? पार्टिकुलेट्स. पार्टिकुलेट्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो एयर में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट वी कैन इनहेल, और जिसकी वजह से हमें हार्मफुल डिजीज हो जाती हैं. सो फर्स्ट क्या है? स्मोक. स्मोक कब रिलीज होती है बेटा? जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं. देन डस्ट, ब्लास्टिंग से. स्टोन ब्लास्टिंग मीन्स आपने कोई बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट करवाया, वहाँ पे पार्टिकल्स एयर में आ जाएंगे. स्टोन क्रशर, जहाँ पे पत्थरों को तोड़ा जाता है. वुड वर्क, जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, जैसे जो फर्नीचर वगैरह के लिए काम किया जाता है. देन नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट की. सीमेंट इंडस्ट्री से, जहाँ पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ से ये सोर्स होगा. देन आता है एस्बेस्टोस. एस्बेस्टोस क्या है बेटा? एक टाइप का आपका मतलब मेटल है. इसकी माइनिंग की, इसकी खुदाई करते टाइम. देन मैन्युफैक्चर ऑफ एस्बेस्टोस शीट एंड फायर प्रूफ फैब्रिक. एस्बेस्टोस की शीट और फायर प्रूफ फैब्रिक को बनाने के लिए के टाइम पे एस्बेस्टोस रिलीज होता है. देन लेड ऑक्साइड, ये पेट्रोल में प्रेजेंट होता है बेटा, टेट्राइथाइल लेड. तो आज के टाइम पे ये स्पेशल कन्वेंशन किया गया है कि जो पेट्रोल है वो लेड फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर लेड फ्री नहीं होगा तो लेड रिलीज होता है, लेड के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, दैट आर क्वाइट हार्मफुल फॉर अस. देन नेक्स्ट है मरकरी. मरकरी माइनिंग से रिलीज होता है. और जब भी फंगीसाइड्स, किसी फंगस को किल करने के लिए जो केमिकल स्प्रे किए जाते हैं उनको फंगीसाइड्स बोलते हैं. तो फंगीसाइड्स और माइनिंग के टाइम पे क्या रिलीज होता है बेटा? मरकरी. देन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स. अनबर्न्ड मीन्स वो हाइड्रोकार्बन जो कंप्लीट बर्न नहीं होते, बच जाते हैं या जला हुआ. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, जब वो अच्छे से जल नहीं पाए, तो क्या बच गए? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट आता है बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट. कि एयर पॉल्यूटेंट का ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीदिंग.
भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक साफ हवा चाहिए, किसके लिए? ब्रीथ करने के लिए, ताकि हम जिंदा रह सकें, हम सर्वाइव कर सकें। देन पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी रिएक्शंस एंड डिजीजेज, बहुत सारे रिएक्शंस हो जाता है पॉल्यूटेड एयर से, पार्टिकुलरली इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से होता है बेटा? नोज, नोज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप, देन लंग्स। तो यही सारा सिस्टम अफेक्ट होता है पॉल्यूटेड एयर से। तो एक एक पॉल्यूटेंट का हार्मफुल इफेक्ट आपको गिवन है। फर्स्ट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर हाईली सफोकेटिंग। सफोकेटिंग का मीनिंग होता है बेटा दम घुटना, जब आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हो तो जिस एयर में ऑक्साइड ऑफ सल्फर होंगे वहां पे आपको सफोकेशन फील होगी। दीज गैसेस कोज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे। दैट प्रोड्यूस्ड एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है? जब एयर के अंदर CO2 या SO2 या NO2 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, दे विल रिएक्ट विद वाटर। लाइक अगर यहाँ पे SO2 है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना देती है? एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जब बारिश होती है तो ये एसिड रेन होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा? एसिड रेन। एंड कोज कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। लाइक जो ताजमहल की क्वालिटी है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। देन एट लोअर कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरिटेशन इन द थ्रोट। अगर काफ़ी कम कंसंट्रेशन है तो आपके थ्रोट में, आपके गले में इरिटेशन होती है। हायर कंसंट्रेशन है तो इट इंक्रीजेज म्यूकस फॉर्मेशन, और जितना ज़्यादा म्यूकस बनेगा उतना ज़्यादा नेजल प्रॉब्लम्स होती हैं बेटा। नेजल मीन्स नाक से रिलेटेड इरिटेशंस होंगी, आपको कॉमन कोल्ड रहेगा, आपको थ्रोट में इरिटेशन फील होती है, दैट्स ऑल। देन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉज लंग्स कंजेशन। लंग कंजेशन का मतलब होता है लंग्स का रुक जाना। जब आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हो, आप जब सांस लेते हो एक हीजिंग साउंड आती है, जैसे जो कुछ बंदे निमोनिया के पेशेंट होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये साउंड अच्छे से सुनाई देगी। एंड प्रोड्यूस स्मोक। स्मोक प्रोड्यूस करवाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एसिड रेन। लाइक यहाँ पे NO2 आ जाए, वो वाटर के साथ रिएक्ट करे और नाइट्रिक एसिड बनाएगा बेटा। देन कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, हाईली पॉइजनस गैस। अगर आपने इसको इनहेल कर लिया ना, इट कोज नोजिया। नोजिया क्या होती है बेटा? फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। व्हाट इज नोजिया? इट इज फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। ठीक है, मतलब वॉमिटिंग आती नहीं है बट आपको ऐसा लगता है कि वॉमिटिंग आएगी, दैट इज नोजिया। हेडेक, आपको सिर में दर्द होता है। गिडीनेस, गिडीनेस and giddiness is the laziness. Inhalation of carbon monoxide leads to death in few minutes. अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करोगे तो कुछ ही टाइम बाद आपकी डेथ हो जाएगी। रीज़न क्या होता है बेटा? बेसिकली हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाती है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जब हमारी सेल्स में पहुंचती है तो फूड की ब्रेकडाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली आप क्या समझो कि फूड की ब्रेकडाउन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। लेकिन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करोगे ना, तो आप ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसफर होगा, हीमोग्लोबिन उसको पकड़ेगा तो फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी आपकी सेल्स में। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी और आप कुछ टाइम के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। सो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन and decreases its oxygen carrying capacity. As a result, blood become oxygen deficient. blood में क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी and cause unconsciousness और death. नेक्स्ट है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बेसिकली जो हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, ओजोन लेयर का डिग्रेडेशन हो रहा है बेटा। ओजोन लेयर इफेक्ट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। कहाँ से रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? स्प्रे, शेविंग फोम और जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, इन ओल्ड मॉडल रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। AC से जो गैसेस रिलीज होती हैं, रेफ्रिजरेटर से जो गैसेस रिलीज होती हैं, दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अ पार्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्हेन एस्केप्स इनटू एटमॉस्फेयर, जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाएगा इट विल डैमेज द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को खराब कर देगा। एंड द लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल UV रेडिएशंस। देखो बेटा, ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि इन UV रेडिएशंस को हमारे एटमॉस्फेयर में आने से रोकती है ये। ठीक है, इसका काम क्या है? इट एब्जॉर्ब द UV रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन और प्रोटेक्ट करती है एनिमल और प्लांट को।
अगर वो डायरेक्टली आएंगी तो हमें स्किन कैंसर्स, कैटरेक्ट वाली डिजीज हो जाएंगी। Thus, if we continue to use chlorofluorocarbon, more and more ozone layer will get damaged. ज़्यादा ओजोन लेयर खराब होएगी. As a result, animals and vegetation on the earth will get badly affected. बहुत बुरा इफेक्ट आएगा. नेक्स्ट है वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट. ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक थिनर हो गया. थिनर क्या होते हैं बेटा? जो पेंट वगैरह में मिक्स किए जाते हैं ताकि पेंट को थोड़ा सा थिन करके और उसको इजीली वॉल्स पे पेंट किया जा सके. और वार्निशेस में तो ऐसे जो वेपर्स होते हैं ऐसे सोलवेंट्स के आपकी आईज में इरिटेशन कोज करते हैं, नोज में इरिटेशन कोज करते हैं, थ्रोट इरिटेशन कोज करते हैं. एंड सम ऑफ दीज कंपाउंड्स हैव वेरी सीरियस लॉन्ग टर्म इफेक्ट. कोई बंदा ज़्यादा ही सेंसिटिव है तो उसको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो जाती हैं. देन हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की स्मेल ऐसे आती है जैसे सड़े हुए अंडे. स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटन एग्स. जैसे एग, कोई एग सड़ रहा होता है ना, ऐसी स्मेल आती है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड की. एंड इट इज़ वेरी पॉइजनस. बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है. कैटल, पिग, डॉग, चिकन्स आर बैडली अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन सल्फाइड. अगर उनको ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लिया जाएगा इट कॉज हेडेक इन ह्यूमन बींग्स. हमें सिर में दर्द हो जाएगा अगर हम उसको ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल करते हैं तो. देन नेक्स्ट आता है पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन बींग्स. पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है बेटा कि उसको हमारे जो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो भी ट्रैप नहीं कर पाते, तो वो नीचे ट्रैकिया तक या लंग्स तक पहुंच जाते हैं जिसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट हैं. लाइक जो लेड ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं जो कहाँ से निकलते हैं? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से. कैन कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन. उससे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है. देन पार्टिकल्स ऑफ मर्करी कॉज अ डिजीज कॉल्ड मिनामाटा. जब आप मर्करी के पार्टिकल्स को इनहेल करोगे तो एक बीमारी होती है मिनामाटा जिसमें भी ब्रेन डैमेज होता है, मेंटल रिटार्डेशन, जब बुद्धि का लेवल कम होता है, एंड पैरालिसिस. पैरालिसिस मतलब आपके बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, कोई ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. देन पार्टिकल ऑफ डस्ट, सीमेंट एंड कार्बन पार्टिकल्स इन स्मोक मे कोज ब्रोंकाइटिस. ब्रोंकाइटिस होता है लंग्स के अंदर इन्फेक्शन. एंड एस्बेस्टस फाइबर कोज अ डिजीज कॉल्ड सिलिकोसिस. सिलिकोसिस में क्या होता है बेटा? जो हमारे लंग्स के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन जाती है वहाँ पे एल्वियोलाई बोलते हैं उसको, उस एल्वियोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है. दैट इज नोन एज द सिलिकोसिस. So this is all about today. In next class we will discuss the chapter. Thank you. Have a nice day.